सा दूध ऐसा भी है जो दूध कुछ है ही नहीं, गाय भैंस का दूध है ही नहीं उसमें, यूरिया है या पाम ऑयल है, ये सब दूध इससे भी बन रहा है। और ये अपना दूध एक्चुअल गाय भैंस का तो वो सिर्फ फ्लेवर देने के लिए एक 20% जा रहा है, 70-75% तो यही दूध है। मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिया हम खेती के जरिए भी ले रहे हैं और जो दूध हमारे पास पहुंच रहा है वो यूरिया की मात्रा यूरिया है, कॉस्टिक है। पैकेट का दूध जो है मेरे ख्याल से तो पीने लायक है ही नहीं। अच्छा, कौन सा भी ब्रांड का ले लो, हाँ। आप देखे होंगे किसी डॉक्टर के पास कुछ भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, पहला चीज बोलते हैं दूध बंद कर दो। हाँ, एक्चुअली दूध खराब नहीं है, लेकिन उसको प्रोसेस के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके वजह से वो खराब हो गया है। दूध पी पाते हैं आप? नहीं पीते हैं? पैकेट का दूध तो कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, दूध पीना ही छोड़ दिया वहाँ काम करके? हाँ, फिर कभी डायरेक्ट फार्मर का दूध आता है, तसल्ली होती है तो पी सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है। मिल्क जैसा पेरिशेबल आइटम मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सी जगह कॉस्टिक यूज हो जाए। अच्छा। कॉस्टिक सोडा इतना हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए, तो अगर डायरेक्ट आप कॉस्टिक सोडा को यूज हाथ लगाते हो तो हाथ जल जाता है। अरे बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारे पास मिक्स होते आता है, इसलिए इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेहत के ऊपर पूरा इफेक्ट हो रहा है इसका। लेकिन कास्टिक सोडा आखिर दूध के अंदर मिलाया क्यों जा रहा है? दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जी, जो महाराष्ट्र से हैं। तकरीबन 20 साल का उन्हें डेयरी में काम करने का अनुभव है, तमाम बड़ी कंपनीज से वो जुड़े रहे हैं और इसका रिजल्ट ये है कि जब से उन्होंने उन कंपनीज में, ब्रांडेड मिल्क कंपनीज में काम किया है, तब से उन्होंने दूध पीना ही छोड़ दिया है। जी हाँ, बहुत सारी सच्चाइयां खुलकर उनके सामने आई, जिसका ये रिजल्ट है। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि आखिर इन कंपनियों की पैकेज्ड मिल्क की आखिर सच्चाई क्या है, किस तरीके से उनके अंदर मिलावट की जाती है, कि आज रिजल्ट ये है कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप सभी को पैकेज्ड मिल्क पीना छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नकली दूध की आंखें खोल देने वाली जानकारी जानने वाले हैं, लेने वाले हैं, और साथ ही आप इस नकली दूध से कैसे बच सकते हैं वो भी हम उनसे जानेंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, मिलते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं आनंद हिरेमठ, बहुत सालों से डेयरी फील्ड में हूँ, कुछ बड़े डेयरी में काम भी कर चुका हूँ और फार्मिंग का भी एक्सपीरियंस है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आज हम आपसे जो आपके डेयरी एक्सपीरियंस है उसको लेकर आपसे जुड़ना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि आप बड़े बड़े डेयरी कंपनीज हैं उनके साथ में जुड़े हैं, आपने काम किया है, तो क्या है असली सच्चाई? जो लोग आज दूध पी रहे हैं, क्या अच्छा खासा, मतलब हम बोल सकते हैं कि प्योर दूध पी रहे हैं? दूध एक्चुअली दूध अच्छा है, लेकिन दूध को बदनाम किया गया है। एक्चुअली पैकेट का दूध जो है मेरे ख्याल से तो पीने लायक है ही नहीं। अच्छा, कौन सा भी ब्रांड का ले लो, हाँ। जो आपके भरोसे के फार्मर्स है, आप जिस फार्मर के ऊपर भरोसा कर सकते उसके पास ही दूध ले सकते हैं। आप देखे होंगे किसी डॉक्टर के पास कुछ भी प्रॉब्लम लेकर जाओ, पहला चीज बोलते हैं दूध बंद कर दो। हाँ। एक्चुअली दूध तो बंद नहीं है, दूध खराब नहीं है, लेकिन उसको प्रोसेस के दौरान जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके वजह से वो खराब हो गया है। ये तो हमेशा से ये बोला गया है कि सर्वोत्तम आहार में एक हमारा दूध शामिल है, जितने भी पौष्टिक तत्व चाहिए वो दूध के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन वाकई ऐसी क्या चीजें हैं उसके प्रोड्यूशन के दौरान, जो चीजें क्या ऐसी कर दी गई हैं जिसकी वजह से आज डॉक्टर ये मना कर रहे हैं कि आपको दूध नहीं पीना है? देखिए, जब पैकेट का दूध आपके पास होता है वो इतने लॉन्ग प्रोसेस से आता है। फार्मर के पास से एक छोटे से कलेक्शन सेंटर पे जाता है, उधर से एक डेयरी में जाता है, फिर उधर चिलिंग प्लांट से फिर मदर प्लांट में जाता है, फिर पैकिंग होके फिर आता है। तो जब तक जितना मैं जानता हूँ 3 to 4 days इट रिक्वायर्स टू रीच यू। मिल्क जैसा पेरिशेबल आइटम मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सी जगह कॉस्टिक यूज हो जाए। अच्छा। कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। हाँ, जो इतना हार्मफुल है हमारे सेहत के लिए, तो अगर डायरेक्ट आप कॉस्टिक सोडा को यूज हाथ लगाते हो तो हाथ जल जाता है। अरे बाप रे। हाँ, तो ये सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारे पास मिक्स होते आता है, इसलिए इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेहत के ऊपर पूरा इफेक्ट हो रहा है इसका। लेकिन कास्टिक सोडा आखिर दूध के अंदर मिलाया क्यों जा रहा है? एक तो डेयरी में जाता है कॉस्टिक क्लीनिंग पर्पस के लिए, पाइपलाइन क्लीनिंग के लिए अलाउड है, लेकिन उसका बैक्टीरियल ग्रोथ इतना फास्ट ग्रो हो जाता है उस सब प्रोसेस में कि मिल्क पार्टिकल्स किधर न किधर कैन में, पाइपलाइन में, मिल्क टैंक में रह जाते, पैकिंग मशीन में रह जाते हैं।
तो वो क्लीन करते समय कॉन्टेमिनेट होता ही है पहले के दूध से, तो वो डेयरी को नुकसान नहीं होना चाहिए, मिल्क स्पॉइल नहीं होना चाहिए, इसलिए कॉस्टिक डेयरी वाले ने ऐड करना चालू किया। फिर वो इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक आ गई, फिर फार्मर्स भी ये सोचा कि डेयरी डालती है तो हम भी प्रिजर्वेटिव, अगर गाड़ी देर से आने वाली है, हमको दूध पहुंचाने में देर हो रही है, तो वो भी कॉस्टिक को ऐड करना चालू हो गया। हाँ, मतलब अगर कास्टिक सोडा उसके अंदर मिला हुआ है तो दूध मतलब देर से खराब होगा, कह खराब सकते हैं? होने, बैक्टीरियल ग्रोथ उसका रुक जाएगा। ओके। खराब तो वो डालते ही हो गया है, लेकिन हम नेकेड आई से वो अच्छा ही लगेगा कॉस्टिक डालने से। ठीक है, ठीक है। जैसा कि हम अभी एक अंदाजा लगाएं तो अपने देश में इतनी गाय भैंसें नहीं है जिस मात्रा में दूध प्रोड्यूस हो रहा है। दूध और दूध प्रोडक्ट्स के हिसाब से हार्डली मेरे ख्याल से 25% ही मिल्क है, 75% इज अडल्ट्रेटेड मिल्क। बाप रे, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि ये गाय भैंस का दूध है, वो दूध है ही नहीं असल में। हाँ, पैकेट का दूध तो मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ब्रांडेड दूध। हाँ, आप फार्मर के पास से ही लेना चाहिए दूध। लेकिन हम लोग ब्रांडेड दूध पे इसलिए ट्रस्ट करते हैं, दे आर सर्टिफाइड, कि वहाँ पर समय समय पर जांच होती है, तो इसीलिए हम थोड़ा विश्वास करेंगे और उनको लेना पसंद करेंगे। लेकिन आप क्यों कह रहे हैं कि ब्रांडेड तो एक नहीं? तो आप विश्वास गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है हम्म, किसी भी फूड प्रोडक्ट्स पे, और करप्शन की वजह से इस पर किधर भी कंट्रोल नहीं है। हम्म, तो आखिर में सिर्फ भरोसा जिधर है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप लोगों को, अच्छे फार्मर को ज़्यादा पैसे देने में हिचकिचाई मत। अगर वो आप 100 रुपये बोलता है तो खुशी खुशी से दीजिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत से अच्छा क्वालिटी का दूध दे रहा है। आप देखिए, ब्रांडेड दूध 70 रुपीज़ लीटर मिलता है, जबकि फार्मर आपको प्योर दूध देना है तो 100 रुपीज़ लेता है वो। आप सोच सकते हैं ये डिफरेंस कैसे हो सकता है। और ये वही शख्स कह रहा है जो सालों तक डेयरीज के अंदर काम कर चुका है। जुड़ा हूँ, हाँ? लेकिन मैं भी अभी डर लग रहा हूँ, कुछ भी खाने के लिए जाता हूँ बाहर तो बच्चों का, खुद के सेहत के बारे में। आपने डेयरी में काम किया है क्या? कब से, मतलब दूध पी पाते हैं आप? नहीं पीते हैं? नहीं, पैकेट का दूध तो कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, दूध मैं पीना ही छोड़ दिया वहाँ काम करके? हाँ, फिर कभी डायरेक्ट फार्मर का दूध आता है, तसल्ली होती है तो पी सकता हूँ, लेकिन मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि एक प्रोसेस के जरिए गुजरकर दूध हमारे पास पहुंचता है, कितने टाइम में वो हमारे पास पहुंचता है? जैसे हम अपने गांव की या किसी भैंस गाय से हम अगर दूध लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं 1 या 2 घंटे के अंदर उसे बॉईल कर दें, है ना? बराबर है ना, कि वो खराब ना हो जाए। लेकिन जब हम किसी कंपनी के जरिए वो आ रहा है हमारे पास प्रोड्यूस होकर, तो कितने टाइम बाद हमारे पास, कस्टमर के पास पहुंचता है? प्रोसेस या पैकिंग मिल्क से आना है तो आपको मेरे ख्याल से 3 दिन लगता है मिनिमम। 3 अच्छी डेयरी रहे तो कलेक्शन सेंटर पे जाएगा, जिधर बल्क कूलर लगाए हुए हैं, बल्क कूलर से फिर चिलिंग प्लांट को जाएगा, चिलिंग प्लांट से फिर ब्रांडेड डेयरी को जाएगा, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, फिर आपके पास आएगा। कास्टिक सोडा के अलावा अगर हम किसी चीज की बात करें तो और क्या क्या चीजें इसके अंदर डलती हैं? ये तो कॉस्टिक सोडा सिर्फ अच्छे दूध को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ लोग डालते हैं, लेकिन बाकी तो बहुत सा दूध ऐसा भी है जो दूध कुछ है ही नहीं, गाय भैंस का दूध है ही नहीं उसमें। यूरिया है या पाम ऑयल है, ये सब दूध इससे भी बन रहा है। और ये अपना दूध एक्चुअल गाय भैंस का तो वो सिर्फ फ्लेवर देने के लिए एक 20% जा रहा है, 70-75% तो यही दूध है, लेकिन अपना दूध सिर्फ वो फ्लेवर देने के लिए एक्चुअल दूध। मतलब हम कह सकते हैं कि यूरिया हम खेती के जरिए भी ले रहे हैं और जो दूध हमारे पास पहुंच रहा है वो यूरिया की मात्रा यूरिया है, कॉस्टिक है, पाम ऑयल जो इतना डेंजरस है वो भी इतने फैट के लिए। और ये जितनी भी ब्रांडेड हम कंपनियों के जो दूध पी रहे हैं उनके अंदर ये ऐसा किया जा रहा है। हाँ, उसके बिना इतना दूध सप्लाई नहीं होगा। और एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ ये लोगों की गलती है ज़्यादा, जो फार्मर्स को सही रेट देने में हिचकिचाते हैं। आप दे दो उसको 100 रुपीज़, वो क्यों डेयरी में जाएगा, आपके पास ही ला कर देगा। उसको 10 किलोमीटर भी चाहे लगे तो आपके पास ला कर देगा ना। डेयरी से आप 10 रुपये उसको ज़्यादा दे रहे तो आपके पास आएगा दूध। तो इस, जैसे आपने तो डेयरीज के अंदर काम किया है, क्या इससे पहले कभी आपकी आंखें ऐसे खुली हुई थी कि आपको जानकारी थी कि ये सच में ऐसा होता है? नहीं, इतना हॉरिबल कंडीशन है ये, हॉरिबल कंडीशन। हाँ, तो ये मैं पहले ऐसा, लेमैन को क्या लगेगा, ऐसा कुछ लगेगा नहीं। कितने सालों तक आपने डेयरीज के अंदर काम किया? मैं डेयरी से ऑलमोस्ट 20 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल डेयरी में 4-5 साल की है, डेयरी के प्रोसेसिंग
यूनिट। सर ठीक है, ये एक भयावह दूध की जो तस्वीर है वो आपने हाँ, हमें दिखा दी है। बराबर, हाँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इंडिया दूध का आदी है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम पहचान कर सकते हैं कि ये अडल्ट्रेटेड दूध है? हाँ, अभी कुछ किट्स आए हैं मार्केट में, तो आप लेकर वो टेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, अच्छे दूध का दही अच्छा बनता है। हम्म अगर आपके दूध का दही अच्छा बनता है तो मान लीजिए वो दूध अच्छा है। हम्म अगर दही अच्छा नहीं बनता है तो वो खराब है और उसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है। ओके। हाँ, क्योंकि प्रिजर्वेटिव ऐड करने से कौन से भी बैक्टीरिया अच्छे ग्रो नहीं होते, तो दही के भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी नहीं ग्रो हो जाएंगे अच्छे। एक चीज और है जो हम लगातार सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं, बहुत सारे पैकेट्स जो लोगों ने नहीं खरीदे, मिल्क पैकेट्स, हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि उसकी डेट को, पीछे से जो इसकी एक्सपायरी डेट थी उसको हटाते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? उसमें इतना अभी तो वो बहुत अच्छा पैकिंग का लेबलिंग का ये आया है, तो अभी इतना नहीं होता है वो। लेकिन हो सकता है वो पैकेट्स फिर प्रोसेसिंग में जाए, फिर उसको कॉस्टिक डाले, फिर उसको अच्छे दूध में मिक्स करे और फिर आपके पास आए, ये हो कर सकता सकते है, हैं। ये होता है, ये होता है। हाँ, जब बहुत सारी हॉरिबल हाँ, चीजें आप पहले ही बता रहे हैं तो ये भी पॉसिबल ही है। 500,000 लीटर मान लो कोई किसी कारण गाड़ी फेल हो गई, रह गया दूध उसमें ही, तो वापस वो डेयरी पर जाता है, अच्छे दूध में प्रोसेस होता है, फिर आ जाता है। ये गजब की एक कहानी है कि जिस क्षेत्र में काम किया, दूध के क्षेत्र में काम किया, दूध पीना छोड़ दिया है। हाँ, सही है। दूध में पानी मिलाया जा रहा है, तो ये पानी तस्वीर का तो और ठीक है। ज्यादा भयंकर है कि पानी मिलाना तक ठीक था ठीक सब है, कुछ, लेकिन हाँ। दूध के अंदर कास्टिक सोडा का मिलाया जाना, यूरिया का मिलाया जाना एक बहुत ही खतरनाक एक तस्वीर हमारे सामने भारत की पेश कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन चीजों से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं वो चीजें दूध के माध्यम से हमारे पास पहुंच रही हैं। उससे पहले हम पिलाने के लिए दूध देते हैं हम बच्चों को, और ब्रांडेड दूध देते हैं, और जो ब्रांडेड दूध की जो तस्वीर इन्होंने यहाँ पर खोलकर हमारे सामने रखी है वो सच में भयावह है। तो इसके लिए लोगों को अवेयर होने की जरूरत है। अपने पास किट रखें, उसे टेस्ट करें, और जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि जो भी नजदीकी जो फार्मर्स हैं, जो भैंस गाय का पालन करते हैं, आप उनसे जुड़िए। थोड़े महंगे दामों में मिलेगा, लेकिन आपको कोई चीज प्योर तो मिलेगी, जिससे आपको ये तो है कि वो सेहत को बिगाड़ने का काम फ्रेश मिलेगा। फ्रेश मिलेगा। पानी की मिलावट थोड़ी सी ऊपर हाँ, नीचे वो हो चल सकती है, सकता है वो वो। आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूरिया और कास्टिक सोडा बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें सर के माध्यम से हमें जानने को मिली हैं। हमारी आंखें यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक बार खोलने का काम किया है, क्योंकि सर दूध पीना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूध पीना छोड़ देना नहीं, चाहिए। छोड़ना नहीं है, हाँ, लेकिन वो ख्याल रखना कि अच्छे सोर्स से आ जाए, अच्छे भरोसे के सोर्स से सोर्स से आए, आ बिल्कुल जाए। सही बात, इसकी सोर्स हमें बदलने की जरूरत है।